ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में यूरोपीय देशों को न्योता दिया गया है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होने वाली है। यूरोप को पुतिन की बातों पर भरोसा नहीं है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख का बहुत बड़ा बयान। पुतिन हिंसक जंग खत्म नहीं करना चाहते। यूरोपीय यूनियन ये स्टेटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप का ये विश्वास प्रस्ताव और यूरोप का अविश्वास। अलास्का में पुतिन ने खून खराबा रोकने पर कुछ नहीं कहा। रूस का अभी युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। बातचीत के दौरान मॉस्को की तरफ से नए हमले हो रहे हैं। रूस को गंभीर वार्ता के लिए मजबूर कर सकता है यूएस और यूक्रेन को अपना समर्थन देता रहेगा यूरोप। रूस का 19वां प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। कज़ाकैलिस की तरफ से जो विदेश नीति के प्रमुख हैं उनकी ओर से ये बात कही गई है। अब देखिए यूरोप ये कहना चाह रहा है, ये आपके लिए समझना बहुत है, रूस की बातों पर भरोसा करना नामुमकिन है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बातचीत में रूस पर इतनी नरमी बेहद गलत है। यूरोप पीछे नहीं हटेगा, रूस की बात नहीं मानेगा। आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक दबाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब निर्णायक नेतृत्व दिखाने का वक्त आ चुका है। मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि दो यहां पर ध्रुव बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर एक पोल पर अमेरिका और रूस आकर खड़े जो ये बोल रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन वो रूस की शर्तों पर होना चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर यूरोप और ज़ेलेंस्की जो बोल रहे हैं हमें ना तो रूस पर विश्वास है और ना हमें रूस की शर्तें माननी है। तो फिर कैसे स्थायी समाधान हो पाएगा? कई बार लगता है कि शायद अस्थायी समाधान किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर अस्थायी समाधान करना है तो फिर हर किसी को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए कोई तैयार नहीं है। रूस अपनी जीत पर अड़ा हुआ है, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन को लगता है कि यूरोप का जब तक उसे समर्थन है तो अमेरिका मजबूरी में उसे समर्थन देगा, और वहीं दूसरी तरफ यूरोप जो है उसे लगता है कि अगर एक बार यूक्रेन का मसला निपटा तो यूरोप निशाने पर नहीं आएगा। देखिए, यूक्रेन एक पार्टी नहीं है, बल्कि यूक्रेन एक पक्ष इस मामले में केवल है कि वो एक रणभूमि है, लेकिन असली लड़ाई अमेरिका और रूस की है। असली लड़ाई रूस और नाटो की है, रूस और यूरोप की है। ऐसी स्थिति में बगैर रूस और यूरोप के बीच में कोई बीच का रास्ता निकले बगैर ये शांति का स्थायी समाधान तो निकल ही नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें तो जिस तरह का धंधा है वो बताता है कि युद्ध के चलते रहने से सबको फायदा होगा। यूरोप ने रूस से लड़ने के लिए 900 अरब डॉलर का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है। अब सोचिए, भारत का जो कुल रक्षा बजट है वो 75 अरब डॉलर का है, यानी कि भारत के रक्षा बजट के 15 गुना ज्यादा उन्होंने सिर्फ रूस से लड़ने के लिए क्रिएट करके रखा है। तो ये एक ऐसा धंधा है जिसकी वजह से ना तो हथियार लॉबी और ना कमीशन के इंतजार में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस युद्ध को खत्म होने देंगे। जी।